जोहार, मैं उमेश कुमार। कहानी उमेश की जुबानी के 18वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। 18वें एपिसोड में मैं आज आप सभी के बात करूँगा, आप सभी के साथ बातें करूँगा द गॉड ऑफ क्रिकेट भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में, कि क्यों उन्हें भगवान कहा जाता है और किस कारण से कहा जाता है। मैं आज 10 वैसी घटनाओं को आपके साथ साझा करूँगा जो सचिन रमेश तेंदुलकर से जुड़ी है, और जो उस घटना के बाद जब आप जानेंगे तो आप विस्मय या आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि सही में सचिन तेंदुलकर में कुछ बात थी, कुछ उनमें मेरिकल पावर थी, समथिंग इज वेरी स्पेशल इन हिम। तो चलिए शुरू करते हैं 10 किस्से जो सचिन तेंदुलकर से जुड़े हैं और उन्हें एक करिश्माई खिलाड़ी बनाते हैं। रमेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के पिता जो मुंबई के रहने वाले थे, उनके पुत्र सचिन रमेश तेंदुलकर का पदार्पण होता है भारतीय क्रिकेट टीम में 1989 में, और महीना था दिसंबर का। ये मैं पहली घटना के बारे में बात कर रहा हूँ, और ग्राउंड था सियालकोट। सियालकोट में टेस्ट चल रहा होता है, टेस्ट के 5वां दिन होता है, और हरी पिच पर पूरा पिच हरी घास से ढकी रहती है। और उस कहा जाता है कि पिच क्यूरेटर को पाकिस्तान के तत्कालीन कप्तान, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने, तो इमरान खान पिच क्यूरेटर से ये कहते हैं कि पिच में कहीं घास नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो कि घास मतलब पिच साफ रहे। वो पिच को पूरी घास से या घास वाली पिच को तैयार करवाते हैं, और पिच पूरा टूटी भी रहती है। और जब भारतीय बल्लेबाज 5वें दिन मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो वो पिच पूरी गेंदबाजों को मदद कर रही होती है। और उसी मैच में वकार यूनुस का डेब्यू रहता है, जो बहुत स्विंग बॉलर रहते हैं, मतलब इन स्विंग और आउट स्विंग ज़बरदस्त डालते हैं, और उनकी स्पीड भी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की ज़्यादा की रहती है। और होता भी यही है कि भारत का स्कोर 22 रन पर 4 विकेट रहता है। भारत के बल्लेबाज पिच पर खेलना तो छोड़िए, वे खुद की जान बचा रहे होते हैं। गेंद से इतना डर रहे होते हैं कि वे ये सोच रहे थे कि कहीं गेंद हमारे सर पर ना लग जाए या शरीर के किसी अन्य भाग में ना लग जाए। वे डरे सामने बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। स्थिति ये होती है कि 22 रन पर 4 विकेट। उसके बाद देखिए चमत्कार यहीं से शुरू होता है, आगाज़ यहीं से होता है। एक 4 विकेट गिरने के बाद मैदान में एंट्री होती है 16 साल के लड़के, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले, घुंघरेले बाल वाले, 5 फुट 5 इंच के लड़के सचिन रमेश तेंदुलकर की। सचिन रमेश तेंदुलकर मैदान को छू के नमन करते हैं, ऊपर ईश्वर को देखते हैं, और मैदान में 22 गज की पिच पर पहुंचते हैं। जब नवजोत सिद्धू उन्हें देखते हैं और चौंक जाते हैं, और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जब उस बच्चे को देखते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा कहाँ मरने चला आया। जब वो रमेश तेंदुलकर पहुँचे और स्ट्राइक लिए, सामने गेंदबाज वकार यूनुस 150 की ज़्यादा की रफ्तार से गेंद कर रहा था। अब पहली गेंद वो बाउंसर मारते हैं, और जब बाउंसर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास आता है तो वो हुक करने के प्रयास में गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता है, उनके इनसाइड एज लगता है, गेंद सीधे उनके नाक से टकराती है, उनका नाक फट जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, अविरल धारा बहने लगती है खून की। सचिन तेंदुलकर मैदान में सपाट सो जाते हैं। फिजियो आते हैं और उनको सारे डान की गोली और बर्फ़ का गोला लगाते हैं और कहते हैं कि सचिन आपसे नहीं हो पाएगा, आप डगआउट में जाइए, पैवेलियन में रेस्ट कीजिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर, मैंने कहा, वो दूसरी मिट्टी के बने होते हैं। कुछ देर रेस्ट करने के बाद स्ट्राइकर पर नवजोत सिद्धू होते हैं, वो सचिन पास आते हैं, बोलते हैं कि मुन्ना अभी छोड़ दे, नेक्स्ट मैच में देखा जाएगा, तुम रेस्ट ले लो। लेकिन सचिन कहते हैं मैं खेलेगा। जब ये बात सुनते हैं तो सिद्धू को ये लगता है कि ये छोरा मर जाएगा, लेकिन सचिन अपनी बात पर अड़े रहते हैं। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डिलीवरी में देखिए होता क्या है। सचिन तेंदुलकर को ये पता रहता है, उनका एंटिसिपेशन देखिए, पूर्वानुमान देखिए, वो बैटिंग क्रीज के डेप्थ में चले जाते हैं और वो जान रहे होते हैं कि वकार यूनुस यॉर्कर मारेगा, और वो यॉर्कर के लिए तैयार होते हैं। जब वकार यूनुस दौड़ के आते हैं, सचिन तेंदुलकर आगे पैर निकालते हैं, सीधा स्ट्राइक ड्राइव करते हैं, साइड स्क्रीन पर गेंद सीधा 4 रनों के लिए जाती है। फिर से वकार यूनुस गेंद करते हैं, फिर सचिन तेंदुलकर ड्राइव करते हैं, फिर 4 रन के लिए 2 झन्नाटेदार चौका। इस बात का फर्स्ट इंप्रेशन था कि स्टार इज बोर्न, स्टार का जन्म हो चुका है। ये थी पहली घटना। अब आइए दूसरी घटना। उसी पाकिस्तान के टूर में ही सियालकोट के बाद टीम पहुंचती है पेशावर, और पेशावर में वनडे मैच होना रहता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। लेकिन उस दिन भारी बारिश होती है और मैच धुल जाता है, और दर्शक भी फुल पैक्ड स्टेडियम रहता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान जब भी मैच होता है तो हाई वोल्टेज मैच होता है। तो मैनेजमेंट या निर्णय लेते हैं, मैच रेफरी या निर्णय लेते हैं कि 20-20 ओवर का एग्जीबिशन मैच होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। और जब पाकिस्तान की टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने उतरती है तो दनादन धुनाई करती है भारतीय टीम की, और 20 ओवर में 157 रन स्कोर पर टांग देते हैं।
और जब जवाबी पारी खेलने उतरती है इंडियन टीम, तो इंडियन टीम का हश्र सुनिए, 16 ओवर में 89 रन, 3 विकेट। भारतीय टीम को जीत कहीं से भी सामने नज़र नहीं आ रहे थे। भारतीय टीम में भी सोचा कि वार्म अप मैच खेलेंगे, मैच को अपना वार्म अप हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा, इससे ज़्यादा इंडिया टीम नहीं सोच रही होती है। लेकिन तभी बल्लेबाजी के लिए फिर आता है सुपरस्टार सचिन रमेश तेंदुलकर, 16 साल का लड़का, और वो चीका से कहता है, श्रीकांत से कहता है जो नॉन स्ट्राइकर पर रहते हैं, कि चीका हम लोग जीतने के लिए खेलेंगे। जब श्रीकांत उनकी बात सुनते हैं तो उन्हें हंसी आती है, बोलते ठीक है खेल खेल। और जब सचिन बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो सामने बल्लेबाज होते हैं मुश्ताक अहमद की गेंदों पर 2 झन्नाटेदार छक्के लगाते हैं। और जब छक्के लगाते हैं तो अब्दुल कादिर फील्ड में रहते हुए फील्डिंग कर रहे होते हैं, उन्हें ये बात हजम नहीं होते हैं। वे सचिन तेंदुलकर पास पहुंचते हैं और उनके सर को छू के बोलते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है, काबिलियत है, तो मेरी गेंद पर छक्का मारकर दिखा। सचिन तेंदुलकर शांत रहते हैं, वो कुछ कहते नहीं हैं। मैं बता दूं, जब अब्दुल कादिर गेंद करने के लिए आते हैं, पहली गेंद तो वे 2 रनों के लिए खेलते हैं, दूसरी गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, तीसरी गेंद मिड विकेट के ऊपर से छक्का, चौथी गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, उसके बाद फिर चौका, उसके बाद फिर सिंगल। यानी कि पूरे 27 रन अब्दुल कादिर को सचिन रमेश तेंदुलकर कूट डालते हैं। और जब 27 रन उनको पढ़ते हैं तो बाद में अब्दुल कादिर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे 30 साल के क्रिकेट करियर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई ऐसा बल्लेबाज पैदा नहीं हुआ जो मेरे ओवर में 3 छक्का मारा हो और 27 रन मारा हो, लेकिन एक 16 साल का 10वीं क्लास के लड़का ने मेरे ओवर में ये कर दिखाया है। निश्चय रूप से ये अलग मिट्टी का बना हुआ है, एक ये जीता या जागता ये चलता फिरता संस्थान है। उसके बाद 1993 में एक घटना होती है, हीरो कप का फाइनल सेमीफाइनल रहता है ईडन गार्डन में, फुल पैक स्टेडियम, दर्शकों का शोर रहता है। भारत के हाथ से वो मैच निकल चुका होता है। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 1 ओवर में 6 रन चाहिए होते हैं और उस समय भारतीय टीम के कप्तान रहते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन अजहर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस गेंदबाज से गेंदबाजी करवाऊं कि वो 6 रन बचा पाए। और इस सिचुएशन में सामने आते हैं एक बार फिर से सचिन रमेश तेंदुलकर, द मैन विथ गोल्डन आर्म। वे गोल्डन आर्म के साथ आते हैं और वे आगे बढ़कर गेंद लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि सचिन के 5 गेंद में मात्र 2 रन जाते हैं और अब बच जाता है 1 बॉल में 4 रन। तो सचिन तेंदुलकर देखिए फिर करते क्या, फिर एक चमत्कार होता है। सचिन तेंदुलकर विकेट कीपर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप ज़रा दूर से कीपिंग करो कि गेंद बल्ले का किनारा लेगी, एज लेगी बैट्समैन के और वो सीधा 4 रन निकली जाएगी। आप मुस्तैद रहो, आपसे गेंद छूटनी नहीं चाहिए। विकेट कीपर भी इस बात को सीरियस लेते हैं और वे दूर से फील्डिंग करते हैं और होता भी वही है जो सचिन रमेश तेंदुलकर कहते हैं। गेंद बल्ले का किनारा लेती है और सीधा विकेट कीपर के पास जाती है, विकेट कीपर उसे फील्ड करते हैं और दक्षिण अफ्रीका यह मैच हार जाती है, भारत यह मैच जीत जाती है। और एक बार और रोचक मैं बता दूं, इसमें एक बात और होती है, सचिन रमेश तेंदुलकर कहते हैं कि सेमीफाइनल मैच में उस मैदान में एक चमत्कारी घटना सा होता है कि जब कहते हैं कि एक उस मैदान में एक नेवला पहुँचता था और जब उस नेवले के वो देखते थे भारत को विकेट मिलता था। और जब वो बॉलिंग करने जा रहे होते हैं तो अगल बगल वो फिर वो नेवले को ही देख रहे होते हैं कि नेवला आए और नेवला आता है और एनएल डोलान की विकेट गिरती है। तो ये ऐसी चमत्कारी घटना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। उसके बाद हम आते हैं 1996, हीरो कप चल रहा होता है। 1996 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच चल रहा होता है और उस मैच में होता क्या है कि सचिन तेंदुलकर करते क्या कि जो उनका जो बैट रहता है वो अपने दोस्त पाकिस्तान के दोस्त वकार यूनुस को देते हैं और कहते हैं कि सियालकोट से एक मेरा बैट बनवा देना, जिससे मतलब उस बैट से उनको संतुष्टि नहीं होती है तो उसी तरह के एक और बैट बनवाना चाहते हैं सियालकोट से और इसके लिए वे वकार यूनुस को वो बैट देते हैं और वकार यूनुस उस बैट को लेते हैं और उस बैट को फिर वो देते हैं शाहिद अफरीदी को और कहते हैं कि ये बैट जो है ना, ये बैट है मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर का, आप इससे बल्लेबाजी करो, हम भी देखते हैं कि कैसे सचिन इससे इतना रन बनाता है। और उसके बाद शाहिद अफरीदी कहते हैं कि जब वो बैट को लेते हैं तो रात में वो सपना देखते हैं कि वो उस बैट से बल्लेबाजी कर रहे हैं और सनत जयसूर्या और मुथैया मुरलीधरन की ज़बरदस्त धुनाई कर रहे हैं। और होता भी यही है जो वो सपने में देखते हैं। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो उस मैच में शाहिद अफरीदी 37 बॉल में 100 रन बना देते हैं, जो कि उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड रहता है। उस मैच में शाहिद अफरीदी सचिन के बल्ले से 11 छक्के लगाते हैं और जो सपने में जो उन्होंने देखा रहता है सचिन जयसूर्या और मुथैया मुरलीधरन की कुटाई करते हैं, ठीक उसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं। जयसूर्या
कि 10 ओवर में 94 रन, मुथैया मुरलीधरन के 10 ओवर में 73 रन कूट डालते हैं। इसके बाद एक और है 1999 का जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो भारत का मैच केन्या से रहता है, लेकिन उससे पहले एक सूचना आती है भारत से सचिन तेंदुलकर के पास कि उनके पिता रमेश तेंदुलकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप को बीच में छोड़कर भारत मुंबई आते हैं, पिता के श्राद्ध कर्म में हिस्सा लेते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं और बीसीसीआई उन पर ये जबरन उनको फोर्स नहीं करती है कि आप आइए इस स्थिति में और टीम को ज्वाइन कीजिए केन्या में और मैच खेलिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर यही कहते हैं कि अगर उनके पिता रमेश तेंदुलकर जिंदा रहते तो शायद वे यही चाहते कि उनका बच्चा, उनका लड़का देश के लिए मैच खेले, और सचिन तेंदुलकर यही करते हैं। और मैं बता दूं उस अगले मैच में कमाल होता है। सचिन तेंदुलकर उस तनाव या अवसाद भरे माहौल में या विषम परिस्थिति में बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और 101 गेंद में 140 रन बनाते हैं नाबाद और भारत को जीत दिलाते हैं। उसके बाद एक किस्सा है 2003 वर्ल्ड कप का। 2003 वर्ल्ड कप में होता है क्या है कि भारतीय टीम बहुत बुरे दौर से गुजर रही होती है, भारत का कोई भी बल्लेबाज फॉर्म में नहीं होता है। 2 मैच भारत खेल चुका होता है, हॉलैंड जैसी नौसिखिया टीम से जैसे तैसे किसी तरह से मैच जीत जाती है, लेकिन उसके अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरी तरह से भारतीय टीम पीट जाती है, करारी हार मिलती है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 125 रन पे ऑल आउट हो जाती है और बहुत करारी हार भारतीय टीम को झेलनी पड़ती है। जब भारतीय टीम की ये हार होती है तो भारत में आक्रोश हो जाता है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बहुत शिद्दत भारत में होता है कि भारतीय बहुत शिद्दत और जुनून से क्रिकेट को देखते हैं और क्रिकेट को भारत में धर्म माना जाता है, शायद इनके खेलने वालों को भगवान। तो एक भारतीय दर्शक उन्मादी हो जाते हैं और तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के घरों में, बहुत से खिलाड़ी के घरों में कालिख पोत दी जाती है, यानी कि एक उन्माद फैल जाता है। तो सचिन तेंदुलकर करते क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और भारतीय दर्शक से अनुरोध करते हैं। सबसे पहले तो वो क्षमा मांगते हैं उन खराब प्रदर्शन के लिए कि जो बीते 2 मैचों में हुआ, और ये आग्रह करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम भारतीय टीम को सपोर्ट कीजिए, और उन्हें भरोसा देते हैं और आश्वासन देते हैं कि अगला मैच जो होगा उसमें एक अलग बदली हुई भारतीय टीम नए तेवर के साथ उतरेगी और भारतीय टीम अलग रूप में दिखेगी। और होता भी यही है, जो ओपनिंग पेयर होता है बदल दिया जाता है। वीरेंद्र सहवाग और सचिन रमेश तेंदुलकर ओपनिंग करने के लिए आते हैं और सचिन तेंदुलकर ज़बरदस्त टच में दिखते हैं उस मैच में। और उस मैच में सचिन तेंदुलकर शानदार 81 रन बनाते हैं और भारतीय टीम वह मैच जीतती है। उसके बाद से जो कि सचिन ने कहा होता है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम बेहतर खेल दिखाएंगे। उसके बाद भारतीय टीम एक मैच भी नहीं हारती है। भारतीय टीम 2003 के वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाके हारती है। 2003 में भारत उपविजेता रहती है वर्ल्ड कप की। इसके बाद इससे 99 से पहले 1998 में 2 घटना और होती है कि हेनरी ओलंगा जिम्बाब्वे के पहले अश्वेत क्रिकेटर का पदार्पण होता है जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम में। और हेनरी ओलंगा शारजा में वो मैच चल रहा होता है कोका कोला कप, सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लेते हैं और ऐसा जश्न मनाते हैं, ऐसा सेलिब्रेशन मनाते हैं। और चूँकि हेनरी ओलंगा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी वे कि पहले ही मैच में सचिन तेंदुलकर का विकेट, महान बल्लेबाज का विकेट चटकाते हैं और वो ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं, सचिन तेंदुलकर के सामने जाके चीखते हैं, चिल्लाते हैं और उन्हें घूरते हैं। तो सचिन तेंदुलकर को यह बात नागवारा गुजरती है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर आउट होने के बाद पेविलियन नहीं जाते हैं, वो जाते हैं सीधे नेट पर और नेट में फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और जिस दिन सचिन तेंदुलकर को हेनरी ओलंगा आउट करते हैं उसके बाद अगले मैच में 36 घंटों का अंतराल होता है, यानी कि 2 दिन के बाद फिर से 1 दिन के बाद फिर से मैच होना रहता है। तो सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि इन 2 मैचों के अंतराल जो 36 घंटा का होता है वो सो नहीं पाते हैं और 36 घंटे के बाद जब वो मैदान में उतरते हैं तो समझिए कि वो सचिन तेंदुलकर नहीं, एक योद्धा उतरता है रणभूमि में अपने तलवार लेकर और पहले ही गेंद से इतनी कुटाई, इतनी पिटाई चालू करते हैं हेनरी ओलंगा की कि हेनरी ओलंगा को समझ में नहीं आता है कि गेंद कहाँ करें। इस मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचता है जहाँ सचिन तेंदुलकर ने गेंद को नहीं भेजा होता है। उस मैच में सचिन तेंदुलकर नाबाद शतक बनाते हैं, भारतीय टीम को जीत दिलाते हैं। और शारजा कप 1998 में ही एक और ही बहुत दिलचस्प घटना घटता है कि शेन वॉर्न जो कि उस समय के क्या या हम कहें कि सर्वकालिक महान लेग स्पिनर, जब सचिन तेंदुलकर को वो गेंदबाजी करते हैं उससे पहले वो सचिन तेंदुलकर को पहले मैच में आउट करते हैं। तो सचिन तेंदुलकर अपने आप में इस बात को टटोलते हैं कि आखिर शेन वॉर्न ने मुझे क्यों आउट किया और उस पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और जब अगले मैच में उतरते हैं तो शेन वॉर्न के एक ही ओवर में 4 छक्के मारते हैं और 4 छक्के जब मारते हैं तो शेन वॉर्न कहते हैं
अपने एक इंटरव्यू में कि उस 4 छक्के के बाद जब मैं रात में सोया तो सपने में मुझे सचिन नज़र आ रहे थे और सपने में मेरी गेंदों को वो सीमा रेखा के बाहर ऊपर नीचे चौके छक्के उड़ा रहे थे। तो ये एक घटना थी। एक और घटना है 2007 की। 2007 में हुआ क्या कि 5 अक्टूबर 2007 हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में मैच चल रहा होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया का। ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार देते हैं। जब ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और अचीवमेंट रहती है। जब मैच ख़त्म होता है तो वो बॉल लेके एज ए सुपीरियर सचिन के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि आप इस गेंद पर ऑटोग्राफ कर दीजिए, ऑटोग्राफ दीजिए, मैं इस गेंद को सहेज कर रखूँगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसके बाद जो सचिन करते हैं वो बहुत ही रोचक घटना है। सचिन तेंदुलकर उस बॉल पे लिख देते हैं कि दिस विल बी नेवर एवर हैपन अगेन, यानी कि अब ये दिन तेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। और होता भी यही है कि मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सचिन रमेश तेंदुलकर और ब्रेड हॉग उस मैच के बाद टेस्ट मैच, T20 मैच, ODI मैच, इवेन IPL में लगभग 35 से 37 बार आमने सामने एक दूसरे के विरुद्ध खेले, लेकिन ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर का विकेट ज़िंदगी में फिर कभी नहीं ले पाया। एक और घटना है IPL में ही, हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर कलीग होते हैं, टीममेट होते हैं, मुंबई इंडियंस से मैच खेल रहे होते हैं और उस मैच में मुंबई इंडियन की स्थिति बहुत ख़राब होती है और बल्लेबाजी आती है हरभजन सिंह की। तो हरभजन सिंह सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पाजी आप अपना बैट दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि इस बैट से इतने रिकॉर्ड बनाए हैं कि क्या खास है इस बैट में, क्या जादू है कि इससे इतने रन निकले हैं। तो सचिन तेंदुलकर हरभजन सिंह को बल्ला देते हैं और हरभजन सिंह जब क्रीज पर पहुँचते हैं तो मैं आपको बता दूँ उस मैच में हरभजन सिंह ने 18 गेंद में 45 रन टूट दिए होते, 45 रन बना डाले होते हैं। तो ये 10 घटना ऐसी थी जो मैंने आपको बताया, जो सचिन रमेश तेंदुलकर से जुड़ी थी। ये रोचक घटनाएं जिनको जानने के बाद और सही में लगता है कि नहीं कुछ तो बात थी सचिन तेंदुलकर में, वो अलग मिट्टी के इंसान थे और इस बात को लगभग सभी क्रिकेट के जानने वाले, मानने वाले या विश्लेषक मानते हैं और दर्शक मानते हैं। तो आपने इस वीडियो को सुना, इस 10 घटनाओं को सुना, और जब आपने भी जब इस घटनाओं को सुना तो मुझे लग रहा होगा कि आप कहीं ना कहीं अब सोच रहे होंगे कि नहीं सच में कुछ बात थी, समथिंग इज़ वेरी स्पेशल इन सचिन तेंदुलकर। आपने वीडियो को सुना, समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी को धन्यवाद। जोहार।